नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं फिर से मेवाड़ का इतिहास पार्ट नंबर 5, जो कि अपना टेस्ट जो सीरीज चल रही है मेवाड़ के इतिहास से। आज मेवाड़ का इतिहास जो है अपना कंप्लीट होने जा रहा है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपके जो मेवाड़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है मेवाड़ इतिहास से संबंधित वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज अपन 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सुबह 9 बजे शाम 9 बजे हर रोज लाइव अवश्य जुड़े। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके आगे बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो, लाइव क्लास अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और दोस्तों आपके लिए 2 लाइन अवश्य पढ़िएगा। शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत ही मीठा होता है। चलिए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। श्री गणेश करते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों ये बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज होने वाली है आपके लिए, क्योंकि देखिए अपन है जो अपना इतिहास से संबंधित 4 से 5 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपन इतिहास है जो इसी प्रकार थियोरिटिकल और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों आप सभी बने रहेंगे तो अपन है जो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न ये है, महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है 19 जनवरी 1597 को। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये कहां पर हुआ, इनका राज्याभिषेक सावंड में हुआ था। ठीक है ना, सावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम आप सभी को बताए ना, महाराणा प्रताप के ये पुत्र थे। और दोस्तों इनके जन्म की अगर बात करें तो 16 मार्च को इनका जन्म हुआ था, 16 मार्च 1559 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न ये आता है, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी। दोस्तों सर्वप्रथम मेवाड़ के ये जो महाराणा थे जिन्होंने जो अकबर से संधि कर ली थी, दिल्ली सल्तनत से संधि की थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इससे भी बताएंगे। हाँ जी, 5 फरवरी 1615 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही होगा ना, बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट होगा। और देखिए ये संधि करवाने के लिए ये अजमेर कब पहुंचा था, महाराणा जहांगीर जो था बादशाह जहांगीर, ये जो 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा। वहां से जो शहजादा खुर्रम को सेना देकर मेवाड़ भेजा था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर संधि। उसके बाद है जो ये प्रस्तुत उस दरबार में प्रस्तुत कब हुए, उपस्थित कब हुए करण सिंह, कब हुए दोस्तों 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी ये कौन सी, ये 1615 की 19 फरवरी 1615 को कुंवर करण सिंह विद शहजादा खुर्रम बादशाह के दरबार में पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अमर सिंह का देहावसान कहां पर हुआ था। सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 में हुआ था। दोस्तों कब, 26 जनवरी 1620 में। ठीक है, 26 जनवरी 1620 में। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो दोस्तों इनका देहावसान उदयपुर में हुआ था। ठीक है, कहां पर, उदयपुर में हुआ था। दोस्तों इनकी अंत्येष्टि कहां पर हुई थी, यदि अंत्येष्टि का पूछा जाए आपको क्वेश्चन, तो अंत्येष्टि हुई थी दोस्तों आहड़ में। कहां पर, आहड़ में दोस्तों अंत्येष्टि हुई थी। और इनकी आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी भी इन्हीं की ही बनी हुई है। तो दोस्तों ये तो अपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ लिया था, अब अपन क्वेश्चन आंसर पे अधिक जोर देते हैं। ठीक है, महाराणा करण सिंह किसके पुत्र थे। दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। महाराणा करण सिंह जिनका शासन काल रहा था 1620 से 1628, मतलब कि 8 वर्ष कुल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ए ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जग मंदिर महल किसके द्वारा बनवाया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपन ने महल, छत्रियां ये पढ़े थे ना, जो छत्रियां थी, महल थे, ये अपन ने पढ़े थे काफी विस्तार से, जो सब पढ़ लिए थे। आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी थी तो मैं जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर है जो अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पर आज ही आप देख पाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसे देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों बात करें
जग मंदिर, ये जग मंदिर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि महाराणा जगत सिंह ने इसको पूरा करवाया दोस्तों। ठीक है, तो शुरू किसने करवाया ये आपका कंफ्यूजन है। तो दोस्तों शुरू करवाया था इनके पिता महाराणा करण सिंह ने शुरू करवाया था। ठीक है, जग मंदिर का निर्माण, लेकिन पूरा करवाया था जग मंदिर ने। ठीक है, जगत सिंह ने। ठीक है, और दोस्तों जगत सिंह कौन, जगत सिंह प्रथम, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए अब अपने जो क्वेश्चन भी आगे आने वाला है इस प्रकार का, लेकिन वो ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है ना दोस्तों, महाराणा राज सिंह से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है। देखिए इनके पिता का नाम जगत सिंह प्रथम है, बिल्कुल राइट आंसर है इनके राज सिंह। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आगे देखते हैं उपाधि इनको क्या मिली हुई है। इनको उपाधि मिली हुई है विजय कटकातु की उपाधि मिली हुई। बिल्कुल, राज्याभिषेक इनका 1652 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर समकालीन दिल्ली शासक उस समय कौन थे, अकबर कहां से थे, अकबर नहीं थे, औरंगजेब थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जो सॉल्व हो चुके हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अगर राज्याभिषेक के बाद की मतलब राज्याभिषेक के डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर को, है ना, 10 अक्टूबर 1652 को राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इनका जो शासनकाल रहा था 1652 से कब तक, 1680 तक रहा था। ठीक है ना, ये शासनकाल का ऐसा अच्छा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किसके काल में करवाया गया। दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी जवाब देंगे यहाँ पर फटाफट से, और अपन एडवांस जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी जरूर बताना, क्योंकि आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है, इसीलिए आपको है जो मैं पूछ रहा हूं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किसके काल में करवाया गया, बिल्कुल महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में करवाया गया। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अगर बात करें ये जो जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया इनके काल में बना गया, इसके जो इसकी देखरेख कर रही थी वो किसकी रही थी दोस्तों, अर्जुन की। और किसकी रही थी, तो और इसके जो सूत्रधार थे और थे भाणा, और भाणा के पुत्र और कौन थे, मुकुंद। इनके है जो इनकी देखरेख में ये जो मंदिर बनवाया गया था दोस्तों, और इनको जगदीश मंदिर भी कहा गया है, और दोस्तों विष्णु का पंचायतन मंदिर भी इसे कहा जाता है। और ये कब 1652 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए आपको इस मंदिर की प्रतिष्ठा कब हुई, तो दोस्तों प्रतिष्ठा 13 मई को हुई। 13 मई मतलब कि 13 मई 1652 को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक चीज और क्लियर करेंगे यहाँ पर, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना दोस्तों कृष्ण भट्ट ने की थी। ठीक है, किसने, कृष्ण भट्ट ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे क्वेश्चन आता है अपना, विश्व प्रसिद्ध राज प्रशस्ति के लेखक जो थे ये कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग, कृष्ण भट्ट, महाराणा जय राज सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी चुना है रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिन्होंने जो प्रसिद्ध राज प्रशस्ति जो कि सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो कि दोस्तों कहां पर है, राजसमंद झील पर है। राजसमंद झील की 900 की पाल पर है, और 25 बड़ी बड़ी जो शिलाओं पर ये जो उत्कीर्ण है दोस्तों, ये राज प्रशस्ति महाकाव्य, और ये सब भारत का सबसे बड़ा शिलालेख भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े तो ये प्रश्न आता है अपना, निम्न में से राज सिंह द्वारा निर्मित कौन सा क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मंदिर, अंबा माता का मंदिर बिल्कुल राज सिंह द्वारा निर्मित है, मतलब कि यहाँ पर महाराणा, ये अपन वैसे मेवाड़ का पढ़ रहे हैं तो महाराणा आप वैसे ध्यान रखेंगे। अंबा माता का मंदिर बिल्कुल बनवाया था, द्वारकाधीश का मंदिर भी बिल्कुल इन्होंने ही तो बनवाया था। तो दोस्तों देखिए अंबा माता का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। द्वारकाधीश का मंदिर कहां पर है दोस्तों, कांकरोली में। ये दोनों कब बनाए थे, ये दोनों 1667 में बनवाए थे। अब देखते दोस्तों ये क्या है, राजसमंद झील दोस्तों ये भी है जो इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, और गोमती नदी पानी को रोककर बनवाई गई थी। दोस्तों इसकी नींव की खुदाई कब प्रारंभ की थी, 1662 में प्रारंभ की थी। ठीक है, मतलब कि जनवरी 1662 प्रारंभ की थी, और 1676 में ये है जो इसकी प्रतिष्ठा हो गई थी, 1676 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका राइट आंसर मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी है जो इनके द्वारा ही
जो बनवाए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी जवाब देंगे फटाफट से। अब अपन एडवांस है जो कम देखेंगे। महाराणा राज सिंह के बाद किसका मेवाड़ के, देखिए महाराणा राज सिंह के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने दोस्तों, यहां पर है ये प्रश्न है, ठीक है। महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहां पर क्या दे रखा है, महाराणा राज सिंह के बाद कौन बने ये बताना है, और सभी बताएंगे। बिल्कुल है जो आपका महाराणा जय सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों महाराणा जय सिंह के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था दोस्तों, कुरज गांव में हुआ था ना, अपन ने सुबह पढ़ा था। तो दोस्तों इन्होंने जो है इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने ढेबर झील जिसको क्या कहा जाता है, और अन्य नाम से इसको अन्य नाम से जयसमंद झील के नाम से कहा जाता है, ये इनके द्वारा निर्मित की गई झील है दोस्तों। और जो आपको ध्यान में रखना है, गोमती नदी, झामरी, रूपारेली, इन तीनों चारों नदियों को जो रोक कर, इसके पानी को रोक कर ये बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, लो जी प्रश्न आ गया है, और सभी का यहाँ पर सही आंसर हो जाना चाहिए, महाराणा जय सिंह, बिल्कुल सी ऑप्शन है, ये तो मैंने अभी आपसे क्लियर कर लिया है, कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगनिवास महल किसके द्वारा बनवाए गए। अब यहाँ पर आपके डाउट कुछ है तो आप अवश्य क्लियर करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जगत निवास महल की बात करें तो दोस्तों जगत निवास महल जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे मैं आपको एक थोड़ी सी आसान सी ट्रिक बता देता हूं। देखिए कोई भी निवास के लिए कुछ भी अपन घर बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले अपन क्या बनाते हैं, मंदिर। तो दोस्तों प्रथम बार क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो देखिए जग मंदिर किसने बनवाया, जगत सिंह प्रथम हो गया, ठीक है। जग मंदिर किसने बनवाया, जग मंदिर जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। प्रथम मतलब कि सबसे पहले अपन मंदिर बनवाते हैं। अब देखिए निवास किसने बनाया, अब पीछे वाला तो ये कि ये निवास है जो किसने बनाया, जगत सिंह द्वितीय ने बनाया, ठीक है दोस्तों। ये बस इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें तो दोस्तों 13वां प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि प्रसिद्ध हुरडा सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों, और ये जो किसके शासन काल में हुआ था, और राइट आंसर सभी बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था जगत सिंह द्वितीय के काल में। किसके, जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और ये जो आयोजन करने का जो रखी थी दोस्तों, ये हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय के समय, ये जो आयोजित करने का विचार था, लेकिन है जो ये हुआ कब, जगत सिंह द्वितीय के समय, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर एक चीज क्लियर करें अपन, देखिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो कि किसके थे, ये पुत्र, ये महाराणा जय सिंह के पुत्र थे। महाराणा जय सिंह के बाद महाराणा अमर सिंह हुए। अमर सिंह कौन से हुए, अमर सिंह भी द्वितीय हुए। उसके बाद उनके पुत्र हुए संग्राम सिंह भी द्वितीय हुए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कौन हुए, उनके पुत्र हुए जगत सिंह भी कौन हुए, द्वितीय हुए दोस्तों। ये द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे अच्छे से याद करने के लिए। यदि आपको कहा जाए तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ चुका है आज का, कृष्णा कुमारी विवाद किस दो राज्यों के बीच हुआ था दोस्तों। यहां पर राइट आंसर कौन देंगे सबसे पहले, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, जयपुर और जोधपुर। तो दोस्तों जयपुर के उस समय शासक कौन थे, जयपुर नरेश थे जगत सिंह द्वितीय, और जोधपुर के शासक थे मान सिंह। इन दोनों के मध्य जो युद्ध भी हुए थे, ये विवाद हुआ था। कृष्ण कुमारी दोस्तों अगर बात करें तो कृष्ण कुमारी थी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री, जो कि जिनका विवाह तय हुआ था मतलब नरेश कौन से, जोधपुर नरेश भीम सिंह के साथ। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने पर इन्होंने भीम सिंह ने मतलब कृष्ण कुमारी के पिता भीम सिंह ने वापस से इनका संबंध कहां पर कर दिया था, जगत सिंह द्वितीय मतलब कि जयपुर नरेश से कर दिया। लेकिन मान सिंह ने ऐतराज किया और यह जो अंजाम निकल गया कहां तक, युद्ध तक, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये युद्ध है जो देखिए गिंगोली का युद्ध कब हुआ, यही इसी युद्ध की अपन बात करें। और ये युद्ध हुआ कब, तो दोस्तों ये दोनों नरेशों के मध्य, किसके, मारवाड़ और जयपुर के नरेशों के मध्य ये युद्ध हुआ। और दोस्तों कब हुआ, ये बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, मार्च 1807 में। और दोस्तों उस समय अमीर खां पिंडारी जो था, ये था किसके साथ, जयपुर शासक के साथ था। और मार्च 1807 में ये युद्ध हुआ, लेकिन जोधपुर सेना
को है जो हारना पड़ा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, और अगर बात करिए ये विवाद खत्म कैसे हुआ दोस्तों, 21 जुलाई 1810 को कृष्ण कुमारी को विष देकर, जहर देकर है जो समाप्त किया इस युद्ध को और इस विवाद को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आता है, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली थी? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, या महाराणा राज सिंह ने, यार इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान है ना दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, वही महाराणा भीम सिंह जिन्होंने जो संधि कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। और मेवाड़ भी है जो अब है जो इस समय है जो विदेशी शक्ति की दासता का शिकार हो चुका था। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं आज अपनी मेवाड़ से संबंधित दोस्तों, अपनी है जो ये लास्ट क्विज है, टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आप सभी के द्वारा अच्छे से देखी जानी चाहिए। और देखिए पीछे की आपने वीडियोस थ्योरी क्लास नहीं देखी, थ्योरी क्लास में कुल है जो अपने कितने बने हैं दोस्तों, 8 पार्ट बने हैं। ठीक है, मेवाड़ इतिहास के, और प्रश्नोत्तरी के अपने जो आज 5 पार्ट बन गए हैं कुल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद डूंगरपुर राज्य के शासक कौन बने? देखिए जगमाल, पृथ्वीराज, डूंगर सिंह, उपरोक्त सभी नहीं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, यदि आपको आप में से सभी को पता है तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों ये महाराणा उदय सिंह की बात करें तो ये महाराणा उदय सिंह का देहांत कैसे हुआ था? ये जो वीर गति को प्राप्त हुए तो दोस्तों महाराणा सांगा के साथ लड़ते हुए खानवा युद्ध में ये शहीद हुए थे। ठीक है, और इनके 2 पुत्र हुए थे दोस्तों, कौन कौन? पृथ्वीराज और जगमाल। दोस्तों जगमाल को सौंपा गया था बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा क्षेत्र, और देखिए पृथ्वीराज को सौंपा गया था डूंगरपुर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और इनसे पहले चलिए ये अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, डूंगरपुर नगर किसने बचाया? यहां पर ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए, और यहां पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये डूंगर जो सिंह थे ये किसके वंशज थे? तो दोस्तों ये वंशज थे किसके? गुइल शासक जो थे सामंत सिंह, उनके वंशज थे ये। ठीक है, उनके वंशज थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि डूंगरपुर नगर की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1358 में की गई। ठीक है, ये अवश्य ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, ये अगला प्रश्न इस प्रकार से है, क्या है प्रश्न कि डूंगरपुर के किस शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? डूंगरपुर के किस शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर महारावल आस्करण ने की। ठीक है, तो दोस्तों आपको है जो ध्यान में रखना है, और कब की? तो दोस्तों 1577 में की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न ये आता है कि शासक जो मारावत कहलाए यो किस राज्य की कहलाए? देखिए बांसवाड़ा के, प्रतापगढ़ के, डूंगरपुर के, या शाहपुरा के? तो दोस्तों आसान है ना, सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों अगर पूछा जाए महारावल किसके कहलाए, तो महारावल तो आप सभी को बताइए ना, डूंगरपुर के कहलाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो दोस्तों अगला प्रश्न 21वां देवलिया जो कि देवगढ़ कहां पर? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये जो है प्रतापगढ़ किसके द्वारा बचाया गया? मतलब कि आपको यहां पर पूछा गया है देवलिया या देवगढ़ किसके द्वारा बचाया गया है? महाराणा कुंभा द्वारा? नहीं। महारावत सूरजमल द्वारा, या श्याम सिंह द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगला प्रश्न आता है, यहां पर आप तीनों है जो जीके क्लियर करेंगे। ठीक है, निम्न में से सही कौन सा है? देखिए गोपाल महल गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये अपन बात करें अब प्रतापगढ़ राज्य की दोस्तों। ठीक है, उस समय के प्रतापगढ़ के राज्य की गोपाल महल गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये कब बनवाया गया था? लगभग 1721 के आसपास। ठीक है दोस्तों, प्रताप बाव बावड़ी ये है जो किसके द्वारा? प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई। राइट है। सालिम शाही सिक्के की टकसाल किसके द्वारा लगाई गई थी? सालिम सिंह द्वारा लगाई गई थी दोस्तों। ठीक है, जो कि इसने जो कहां से
दिल्ली दरबार से जो इसने जो क्या ली थी, मंजूरी भी ली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार है, प्रतापगढ़ के किस शासक ने 5 अक्टूबर 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका सालिम सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह या सामंत सिंह। दोस्तों आप में से किसी को याद है तो अवश्य जवाब देवे, नहीं तो अपना जीके क्लियर करिएगा, आप बने रहिएगा लास्ट तक ताकि अपना जीके तो क्लियर हो, है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि आज के प्रश्न थोड़े से टफ है, क्योंकि आपने ये इतिहास शायद अपनी क्लास में ही पढ़ा होगा, ये अपन ने आज जिस प्रकार से थ्योरी पढ़ी थी आज या और कल सुबह। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो सामंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सामंत सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? सामंत सिंह थे किसके? उन्हीं के जो कि सालिम सिंह थे, सालिम सिंह। ठीक है, सालिम सिंह के पुत्र थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 24वां की नौलखा बावड़ी का निर्माण किस शासक की पत्नी के द्वारा करवाया गया? ए ऑप्शन है महारावल आस्करण की पत्नी, महारावल जसवंत सिंह द्वितीय की, या महारावल उदय सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान है, ये तो नौलखा बावड़ी का निर्माण कहां पर करवाया गया? देखिए ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है डूंगरपुर में, जो कि दोस्तों, और इनकी पत्नी का नाम था प्रेमल देवी। इन्होंने जो 1586 में, कब? 1586 में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें दोस्तों डूंगरपुर राज्य की, तो डूंगरपुर राज्य में जो सर्वप्रथम संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो किसने की थी? महारावल जसवंत सिंह ने की थी। ठीक है, जसवंत सिंह जो कि कौन से? द्वितीय थे। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इन्हीं को देखिए, जो जसवंत सिंह थे ना द्वितीय, इन्हीं को है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा है जो इन्हें अपदस्थ किया गया था और वृंदावन भेजा गया था, क्योंकि इनका जो शासन प्रबंध था वो असंतोषजनक था। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आज अपने जो 24 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, और आगे बात करते हैं कल के प्रश्न की ओर। और दोस्तों आज की क्विज आपको कैसे लगी? देखिए आज प्रश्न थोड़े आपको टफ लगे होंगे, कठिन लगे होंगे, हार्ड लगे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए बहुत टाइम लगा इस क्विज को बनाने में, मतलब टाइम बहुत समय अभाव होते हुए ये बनाई गई क्विज है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर है जो कल के प्रश्न को अपन देखते हैं। कल का प्रश्न आपके लिए ये था कि देश का सबसे बड़ा, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके काफी कल कमेंट भी आए थे कि एशिया का है, एशिया का भी है ये बड़ा, लेकिन देश का भी पूछा जाए तो भी देश में भी यही है ना कि देश का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है वो कहां पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर आया था जैसलमेर। किसी ने पोखरण लिखा था तो किसी ने जैसलमेर लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों भादरिया राय, जो कि भादरिया राय मंदिर है, ठीक है, मंदिर है जो ये कहां पर है? ये पोखरण क्षेत्र में, और पोखरण जो है ये कहां पर है? ये जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ये हो गया फैक्ट राइट आंसर जिन्होंने भी जैसलमेर चुना था। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन कर रहे थे वो अपन यहां पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आंसर चुना था, यहां पर आ रहा है बंसी पवार भैया जी, जैसलमेर चुना आपने बिल्कुल फर्स्ट। सेकंड उर्मिला शर्मा सिस्टर, जैसलमेर सेकंड। ललित कुमार मीना थर्ड, जैसलमेर, बिल्कुल राइट आंसर हो गए। उसके बाद आप सभी के जो जिन्होंने भी आंसर दिए थे बिल्कुल यहाँ पर है, सभी के आंसर है यहाँ पर। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और सभी ने जो चुना था बिल्कुल राइट आंसर चुना था जैसलमेर। जैसलमेर सभी ने सही उत्तर दिया था, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी का आभार, और ये आंसर आपके सही थे। और आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि है, और इसी क्विज का दोस्तों शामिल है। मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिए और 24 लिए, और एक प्रश्न आप इसे ही ऐड कर दीजिए। और दोस्तों ये प्रश्न है मेवाड़ के पहले शासक जिन्हें मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई थी। तो दोस्तों ये तो अपन ने कल ही तो पढ़ा था थ्योरी क्लास में, सभी जवाब देंगे। आई थिंक आप सभी को पता होगा जिन्होंने भी वो लाइव क्लास देखी होगी थ्योरी की। तो दोस्तों आप सभी है जो जरूर जवाब देंगे, और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भी और बाहर आके भी अवश्य बताएं कि आपको क्विज भी कैसी लगी और कितने प्रश्न सही हुए। एक कमेंट में सभी दे दीजिए कितने प्रश्न सही हुए और इसका आंसर क्या है और कैसी लगी क्विज, ये सभी आप एक कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस के साथ, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। आप बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ, अपना विश्वास बनाए रखे, स्नेह बनाए रखे, आप सभी का बहुत बहुत आभार।